स्वागत है आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंडल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट के बारे में और उसका जो है कट ऑफ कितना जाएगा, इस सभी के बारे में। और कितना स्टूडेंट जो है इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, कितना स्टूडेंट फॉर्म भरे थे, कितना स्टूडेंट शामिल हुए थे और उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, रिजल्ट इसका फाइनल डेट क्या रहने वाला है, सभी पर हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग आराम से नए आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको बिहार पुलिस से रिजल्ट के जुड़ी हर एक खबर आपको मिलते रहे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या है कि सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ जो हम लोग जानते हैं कि 21,391 पद के लिए जो यहाँ पर क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। आप सभी को पता है कि री एग्जाम हुआ था अगस्त, तो इसको 6 फेजों में एग्जाम ली गई थी। 6 फेजों की जो लास्ट छठी फेज थी वह 28 अगस्त को खत्म हो गई। उसके बाद क्या है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा केंद्रीय चयन पर्षद है उसके द्वारा क्या हुआ कि एक रिपोर्ट दी गई, जिसमें क्या हुआ कि 17,87,720 फॉर्म टोटल भरी गई थी। मतलब जो अभ्यर्थी थे टोटल बिहार पुलिस के लिए जो आवेदन किया गया था, 17,87,720, ठीक है ना। जिसमें से क्या हुआ कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, सभी जो 6 फेज़ों में एग्ज़ाम हुआ है, सभी 6 फेज़ में जो है कुल मात्र यहाँ पे क्या हुआ कि 9,63,563 विद्यार्थी क्या हुआ कि शामिल हुआ है। जो एग्ज़ाम अभी हुआ है कितना हुआ है, 9,63,563 अभ्यर्थी क्या हुआ शामिल हुआ है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर कितना फॉर्म भराया था, 17,87,720 फॉर्म भराया था। लेकिन क्या हुआ कि ये 9,63,563 विद्यार्थी मात्र इसमें शामिल हुए। लगभग कितना, लगभग कह सकते हैं हम लोग कि 60% लगभग क्या है कि छात्र, 63% क्या है कि छात्र यहाँ पर शामिल हुए हैं केवल। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग फॉर्म तो भर देते हैं या फिर नहीं जा पाते, या फिर क्या होता है कि जॉब उनका लग जाता है, तो वो फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक ना। आगे क्या है कि अगर बात कर ले हम लोग यहाँ पर कि एक विद्यार्थी जो कंपटीशन होगा, जो प्रतिस्पर्धा होगा, मतलब क्या कहते हैं प्रतियोगिता होगा उन दोनों बीच में, एक सीट के लिए एक कितना विद्यार्थी क्या होता है कि एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट करने वाला अभी की स्थिति में, ठीक ना। पहले तो मान लीजिए कि 50 विद्यार्थी लगभग कह सकते थे, क्योंकि यहाँ पर समथिंग 18 लाख विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे और फॉर्म भरे थे। जिसमें से क्या हुआ कि यहाँ पर तो केवल 9,63,563 विद्यार्थी क्या हुआ कि शामिल हुए। तो अभी जो है एक सीट के लिए कितना दावेदार है, कितना विद्यार्थी एक ही सीट पर जो है कंपटीशन कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जाकर रिजल्ट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 9,63,563 विद्यार्थी शामिल हुए और 17,87,720 फॉर्म भरा था, ठीक है ना। इसमें से क्या हुआ है कि एक सीट पर अभी मात्र 45 छात्र जो है आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या है कि यहाँ पर कंपटीशन में शामिल है। और 45 में अगर देखा जाए दोस्तों, कट ऑफ भी इसी के अनुकूल क्या कि बनने वाला है। 45 में क्या होगा कि लगभग 20 विद्यार्थी ऐसा होगा जो केवल इसे है कि फॉर्म भर दिए होंगे। 25 भी विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्या होगा आप लोग को एक रेंज में रहने वाला। 25 में भी क्या होगा कि 5% को आप लोग छोड़ के ही चले, क्योंकि जो हमारा 20 विद्यार्थी होगा क्या होगा कि आपको रेंज में रहने वाला है, और उसी के अनुकूल क्या है कि आपको यहाँ पर कट ऑफ बनने वाला है। तो चलिए इसका क्या करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट में अगर हम लोग बात कर ले, तो जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पे एक पेपर कटिंग में देख पा रहे होंगे कि इस पेपर कटिंग में बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो है इसमें क्या बोल रहा है कि एक सीट के लिए जो है ना, इसमें 45 दावेदार है। ये चीज़ हम बता चुके हैं आपको। और बोल रहा है कि रिजल्ट 2 माह तक में क्या हुआ कि लगभग आ जाएगी। क्या हुआ कि 2 माह, अच्छा 2 माह कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो केंद्रीय चयन पर्षद है उसके द्वारा यह बताया गया कि लगभग क्या है कि यहाँ पर 2 माह तक आ सकता है, ठीक ना। तो 2 माह मतलब क्या, 28 अगस्त 2024 को यह एग्ज़ाम खत्म हुई है, ठीक है। बुधवार 28 अगस्त 2024 खत्म हुई है। तो आप लोग इसके बाद जोड़ लीजिए इसको कि अगर 28 अगस्त का है तो क्या हुआ कि 28 अगस्त को खत्म हुई है, अगस्त सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि समथिंग क्या हुआ कि अक्टूबर के लास्ट में यह रिजल्ट क्या हुआ कि आप लोग को देखने को लगभग मिल सकती है। क्या कि यहाँ पर 2 माह टाइमिंग इसका लिया गया है। तो क्या है कि सितंबर तो होने वाले है नहीं, क्योंकि सितंबर में जो भी लोग बता रहे हैं वो गलत ही बता रहे हैं, क्योंकि सितंबर तक तो रिजल्ट कहीं से नहीं आने वाला है। सितंबर में यहाँ पर कोई चांस नहीं, क्योंकि सितंबर में 2 माह हो ही नहीं रहा है और अगस्त में एग्जाम ली गई है। तो सितंबर अक्टूबर में क्या होगा आपको, लास्ट अक्टूबर तक क्या होगा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला बात कर ले हम लोग रिजल्ट के बारे में, देख लिए कि रिजल्ट क्या है कि लगभग 28 अक्टूबर तक का होगा कि, या फिर 28 30 अक्टूबर तक का होगा कि आपको रिजल्ट देखने को
मिल सकता है। लेकिन अक्टूबर से पहले आपको नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर में तक आपको कॉपी भी तो देखना होगा सभी लोग को, और अच्छा से सभी चीज़ को जारी करने का टाइम तो लगता ही है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगला चीज़ों को, जो हमारा कटअप रहेगा। कटअप क्या रहने वाला है अभी के एग्ज़ाम में, तो कटअप के बारे में बात करते हैं। कटअप जो होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कटअप का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, जिसका कि हम लोग फुलफिल करते हैं तो उसको क्या होता है, कटअप जारी किया जाता है। तभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए कटअप पर देखते हैं, जो हमारा कटअप है वह काफ़ी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसी के अनुकूल रहने वाला है। इससे क्या होगा कि 2-4 नंबर घट जाएगा या फिर क्या होगा कि बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ने की चांसेस बहुत कम होगी, घटने के चांसेस होगी, क्योंकि विद्यार्थी जो है कम हुआ है। और यहाँ पे क्या होगा कि कुछ परसेंट से ही क्या होता है, टक्कर रहता है। जैसे कि मान लीजिएगा कि 45 से हम कहेंगे 20 से रहने वाला है, क्योंकि 25 विद्यार्थी कुछ ऐसे ही रहते हैं जो कि एक रेंज तक वह नहीं जा पाते हैं, ठीक ना, क्योंकि वह फॉर्म भर देते हैं और ऐसे ही वो लगे रहते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या कटअप रहने वाला। कटअप की अगर बात कर ले तो कटअप इस बार के जो है क्या रहने वाला है, तो यूआर का जो हमारा होता है वह लगभग क्या हुआ कि 60 से 65 रहने वाला है। इसमें ये मेल के बारे में बता रहे हैं, फीमेल्स में क्या आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि 8 से 10 नंबर या फिर 5 नंबर क्या होगा कम हो जाएगा, केवल मेल का है, इसी से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, ठीक ना। यूआर क्या होगा कि 60 से 65 नंबर रहने वाला लगभग। ईडब्ल्यूएस क्या होगा कि 63 से 58 रहने वाला है। और जो हमारा ओबीसी होते हैं, ओबीसी के लिए क्या है कि 50 से 55 होगा, और एससी एसटी के लिए क्या होगा 45 से 50 होगा। एससी एसटी का 45 से 50 होने वाला है, और ओबीसी के लिए जो है कि आप क्या है कि आपको 50 से 55 होने वाला है। ईडब्ल्यूएस को 53 से 58 होने वाला है। जो यूआर होता है उसको 60 से 65 रहने वाला है, क्योंकि इससे अधिक हमको नहीं लगा जाएगा, क्योंकि इससे अधिक तो क्या होगा बहुत ही टफ हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम हुई है और बिल्कुल क्या हुआ है कि कदाचार मुक्त हुआ है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। जो भी लोग चाहे हैं कि कदाचारी करें, क्या है कि पकड़े गए और गिरफ्तार भी हुए, आप लोग जानते भी होंगे। इसका क्या कटअप का जो एक्सपेक्टेड हम कह सकते हैं यही रहने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे, जो पहले हम कटअप बताए थे, जो अगले एग्ज़ाम में बताए थे, वह लगभग सटीक रहा था। क्योंकि 1-2 नंबर का तो अभी बताते हैं कि 1-2 नंबर क्या होगा कि डाउन या अप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी के द्वारा तय, अभी जो हमारे केंद्रीय चयन पर्षद जो हमारे एग्ज़ाम लेते हैं उनके द्वारा भी यह कहीं नहीं जा सकती है कि कटअप क्या रहने वाला है, ठीक ना। क्योंकि जो कटअप होती है उसकी बहुत सारे क्राइटेरिया होती है, उसको फिलअप की जाती है, तब क्या होता है क्या यहाँ पर कटअप तैयार होती है। लेकिन क्या है कि आप लोग को जो भी लोग अगर यूआर में है तो क्या है, अगर 60 प्लस है तो आप बिल्कुल कन्फर्म रहिए, क्योंकि आप क्या है सेफ में है। उसका जो ईडब्ल्यूएस है वह कितना, अगर 55 तक है आप तो क्या है कि बिल्कुल सेफ है। और जो हमारे ओबीसी में है वो 50 प्लस है, क्या है सेफ है। और जो एससी एसटी का है 45 से 50 के बीच में है, तो बिल्कुल ही सेफ है, ठीक है ना। तो यही था आज के कटअप और रिजल्ट के बारे में अपडेट। रिजल्ट आपको क्या कि अगले 2 माह में मिल जाएंगे, लगभग क्या है कि यहाँ पर अक्टूबर के लास्ट तक रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, आज का इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।